दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 30वां दिन और आज भी हम अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। यहाँ पर गाइज इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है, टारगेट होता है तो भी दिखाया जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि आप यहाँ पर काफी चीजें सीखते हैं। जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, इसके साथ भी बहुत सारी चीजें। आज का वीडियो गाइस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको मार्केट के ओपन होने से पहले की साइकोलॉजी को समझाने वाला हूं। क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो प्री मार्केट में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड करना है, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, इन चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो प्री मार्केट एनालिसिस आज स्टार्ट करते हैं और प्री मार्केट में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अगर कहाँ ओपन होता है तो हमारा मार्केट ओपन होने से पहले का क्या व्यू होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, इस चीज के बारे में आप समझने वाले हैं। तो चलो चलते हैं और प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मार्केट ओपन होने वाला है गाइस, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट क्या ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। आप देखेंगे तो 37 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है 24,150 के आसपास। तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ये नीचे की साइड आएगा तो इसके लिए 24,135 से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वहीं अगर मान लो मार्केट अपसाइड में जाता है तो 24,193 से ये रेजिस्टेंस फिल करने की कोशिश करेगा। तो प्री मार्केट में हमें यही डिसाइड करना है कि जो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उन पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। आप देखिए यहाँ पर अभी मार्केट जैसे ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद हमने डाउन साइड में जो सपोर्ट जोन लगाया हुआ है जो कि 24,133 का है। तो शुरुआती स्टेज में हमें क्या करना है, जब मार्केट ओपन होता है तो इस लेवल्स को, इस जोन को मार्क कर लेना है। ये जोन हमारे लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। इसका मान लो ब्रेकडाउन होता है, इसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप, वैसे आज तो टाइम हो चुका है, लेकिन अगर ये मार्केट मुझे ओपन होने से पहले 3 से 4 मिनट देता तो मैं आपको प्रॉपर व्यू दिखा देता कि मार्केट अब डाउन साइड में कहां तक जा सकता है और अप साइड में कहां तक जा सकता है। ये प्री मार्केट से कैसे डिसाइड कर सकते हैं, प्री मार्केट से गाइस तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपके प्रीवियस लेवल्स होते हैं ना, जब वो ब्रेक होते हैं तो उनके बाद आपके जो लेवल्स होते हैं उनके हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब आप शुरुआत के मिनट्स में ही देखिए, अभी 9:15 ही हुए हैं और 9:16 वाली कैंडल्स भी नहीं बनी और यहाँ पर देख लीजिए शुरुआत की कैंडल्स कितनी बड़ी बन रही है। तो यही चीजें हैं। अब यहाँ पर हम वेट करने वाले हैं गाइस, एक कैंडल्स को तो बनने देते हैं, क्योंकि शुरुआत की वॉलेटिलिटी में अननेसेसरी बड़ा लॉस हो जाए, इससे अच्छा है कि वेट करें, वॉच करें, प्रॉपर चीजों को समझे। यहाँ पर गाइस डाउन साइड में 24,080 का लेवल तक आ चुका है मार्केट, डाउन साइड में और सपोर्ट है 24,050 का। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो 24,010 का भी सपोर्ट जोन है। तो अच्छे खासे सपोर्ट है डाउन साइड में। देखते हैं कोई भी ट्रेड मिलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। ब्रेक करता है, मैं डाउन साइड के लिए सोच रहा हूँ। यहाँ पर इंपोर्टेंट लेवल कौन सा होने वाला है, 24,075 का लेवल से अगर ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। कौन सी, यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर देंगे, 24,100 की कॉल को शॉर्ट करेंगे। देखते हैं एक बार लेवल्स ब्रेक होगा तो भी प्लान करेंगे, अन्यथा नहीं करने वाले हैं गाइस। 24,100 की मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा। यहाँ पर लेवल्स होने वाला है 24,075 का। यहाँ पर बड़ा टारगेट नहीं रहने वाला है गाइस डाउन साइड में। डाउन साइड में टारगेट छोटा ही मिलने वाला है 24,049 का। तो वेट करते हैं, देखते हैं। फिलहाल के लिए लेवल्स ब्रेक होता है तो ही ट्रेड प्लान करेंगे, अन्यथा वेट ही करेंगे यार। अननेसेसरी यहाँ पर स्टॉप लॉस देने का कोई भी मिस नहीं निकलेगा। तो वेट करते हैं प्रॉपर क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर गाइस मैंने कॉल को शॉर्ट किया है 24,100 की कॉल को, और देखते हैं यहाँ पर अब क्या सिचुएशन बनती है। ट्रेड में प्रॉफिट चलता है, स्टॉप लॉस होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैंने 136.35 के समथिंग सेल किया है। टारगेट यहाँ पर काफी छोटा है गाइस, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि प्रीमियम उतना डीके हो रहा है। आप देख लीजिए प्रीमियम भी उतना कोई डीके नहीं हो रहा है। 24,050 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर थोड़ा होल्ड करेंगे, अन्यथा इस ट्रेड से बुक करना ही मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट आज उतना मूवमेंट नहीं देने वाला है। लेकिन अगर देता है तो हम जरूर ट्रेड को होल्ड करेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ये ट्रेड ओनली स्कैल्पिंग पर्पस से लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि बड़ा टारगेट नहीं है अभी। यहाँ पर जो मिलेगा वो लेके निकलना पड़ेगा, और आज तो फिर बुधवार भी है, कल एक्सपायरी हुई तो आज प्रीमियम उतना डीके भी नहीं होगा, तो उतना प्रीमियम डीके आज हमें नहीं मिलने वाला है। तो जो भी मिलेगा हम 24,050 के लेवल से समथिंग एग्जिट कर लेंगे। तब तक के लिए देखते हैं, होल्ड करते हैं। प्रॉफिट कितना बढ़ता है, और अभी फिलहाल 300-400 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। देखो गाइस, प्रॉफिट कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हर दिन के हिसाब से हमें अपने ट्रेड को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैनेज करना होता है। तो वेट करते हैं। फिलहाल 455 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, 400-500 रुपए का। इस ट्रेड में अगर ये इस साल पर बुक हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। तो वो ट्रेड में थोड़ा अपसाइड के लिए प्रेफरेंस दूंगा, डाउन साइड के लिए मैं आज नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मार्केट इतना गिरने के बाद जो है हम फ्लो फ्लो में यहाँ पर बैठ सके। हाँ ठीक है, चलो कोई अपसाइड में जाता है, कोई ऐसा रिजेक्शन बनाता है, फिर नीचे आएगा तो मैं जरूर ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन अभी स्टॉप लॉस नहीं है, तो अभी विदाउट स्टॉप लॉस के हम इस ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते हैं डाउन साइड के लिए।
और इस ट्रेड को भी मैं यहीं पर बुक कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि अब यहाँ पर वेट करने का कोई भी मींस नहीं निकलेगा। यहाँ पर मार्केट में अननेसेसरी लॉस हो उससे अच्छा है कि जो छोटा मोटा प्रॉफिट स्कैल्पिंग मिल रहा है मैं लेके निकल जाता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने 559 रुपए के समथिंग प्रॉफिट को बुक कर लिया है। अब मैं वेट करने वाला हूँ अपसाइड के लिए। फिलहाल मैं डाउन साइड के लिए आज क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट शुरुआत में ही काफी गिर चुका है। और अब भले ही मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाए, 500 पॉइंट गिर जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मेरे हिसाब से ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर मान लो मार्केट आज निकलता है डाउन साइड में 1500 पॉइंट भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आज ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मार्केट अपसाइड में मेरे हिसाब से कोई सिचुएशन बनाएगा तो मैं जरूर ट्रेड प्लान करूंगा। वेट करता हूँ, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर मैंने कोई भी अदर ट्रेड प्लान नहीं किया है बिकॉज क्योंकि मुझे यार इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, और जहां पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है उस ट्रेड को मैं नहीं लेता हूँ। इतना मार्केट गिरने के बाद क्या है, मेरा सिस्टम मुझे नहीं बोलता है कि यार मैं ट्रेड करूँ, क्योंकि इतना गिरने के बाद अब मैं डाउन साइड के ही लिए ट्रेड प्लान करूंगा तो यार उसमें स्टॉप लॉस क्या रखे, फिर स्टॉप लॉस काफी बड़ा पड़ेगा और मार्केट कहीं ना कहीं से रिकवर तो कर सकता है। हाँ मान लो मार्केट आज रिकवर नहीं करता है, मार्केट गिरता ही चला जाता है, अभी 24,000 के आसपास चल रहा है, तो 24,000 के नीचे अगर कुछ क्लोजिंग वगैरह मिलेगी तो हम छोटा मोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये अपना प्रॉपर राउंड लेवल है ना, नीचे 24,000 का लेवल ये ब्रेक नहीं होता है, इसके नीचे मार्केट कुछ टाइम वेट नहीं करता, तब तक मैं इस ट्रेड को प्लान नहीं करने वाला हूँ। तब तक के लिए देखेंगे, और मार्केट को देखना भी एक कला है गाइस, यहाँ पर बैठे रहना ट्रेड ना लेना भी एक कला है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक पुट साइड का जो है स्कैल्प किया था अप साइड में, यहाँ पर मार्केट जब नीचे आया था तो यहाँ पर मैंने कॉल को छोड़ करके कुछ स्कैल्प में जिसमें 500-600 रुपए के समथिंग कुछ प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद अभी मैंने ट्रेड ही प्लान नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने प्रॉपर लेवल को ब्रेक होने दूंगा। यहाँ पर मैं अपसाइड देखूंगा गाइस 24,060-62 के लेवल के ऊपर, यानी कि 24,080 के लेवल के समथिंग में अपसाइड देखूंगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मार्केट में कुछ बनने वाला है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो जाने देते हैं, कोई बात नहीं, आज हमारा ट्रेड ना भी बनेगा तो हम कल ट्रेड ले लेंगे। लेकिन जब अपना सिस्टम और सेटअप नहीं बनता है तब मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। यही चीज मुझे डिफरेंट बनाती है। आज अगर मान लो मैं किसी प्रॉफिट से मिस हो जाता हूँ तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज है कि मेरी कैपिटल वाइप आउट नहीं होनी चाहिए। मान लो आज मैं मेरे सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड डालूं और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाए और मुझसे लॉस हो जाए ना, तो उस लॉस से बड़ा मेरा माइंडसेट का नुकसान होगा। क्योंकि अमाउंट का लॉस कोई लॉस नहीं है। मान लो आज कोई ट्रेड लिया, मुझे 4 से 5 हजार का नुकसान भी हो गया, लेकिन वो नुकसान अगर मेरे सेटअप के आधार पर जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें मेरा स्टॉप लॉस होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो मैं जो मेरा सेटअप नहीं बन रहा है उसके बावजूद मैं ट्रेड ले लेता हूँ और फिर उसमें 4 से 5 हजार का नुकसान होता है, तो ये मेरा पूरा माइंडसेट एंड साइकोलॉजी को ही खराब कर देगा और आने वाले 2 से 4 दिनों में उसका इम्पैक्ट मेरी कैपिटल्स पे पड़ेगा, जिससे कि मेरी कैपिटल का खतरा रह सकता है और कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो बस मैं अपना प्रॉपर सेटअप बनने दूंगा। बस यहाँ पर मेरा यही चांस है कि मार्केट यहाँ कुछ वेट करे, 24,000 के लेवल को थोड़ा ब्रेक करे, फिर लिक्विडिटी ले। उसके बाद जब मार्केट अपसाइड में जाएगा तो मैं अपसाइड के लिए जरूर सोचूंगा आज मेरा एक ट्रेड बन सकता है अपसाइड में। लेकिन जब मेरे लेवल्स ब्रेक होंगे, जब मेरा सेटअप बनेगा, तभी मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तब तक के लिए ओनली वेट इन वेस्ट करता हूँ कि सेटअप बनता है या नहीं बनता है। अगर सेटअप नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आज का सिस्टम यही क्लोज कर देंगे। अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं बना है गाइस अपसाइड के लिए, और अपसाइड के लिए मुझे यही लेवल्स बेस्ट लगता है 24,058 का। जब तक वो ब्रेक नहीं होता यार तब तक यहाँ ट्रेड लेने का कोई भी मीन्स नहीं निकलेगा, अननेसेसरी लॉसेस ही होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 24,000 की पुट को शॉर्ट करने वाला हूँ। लेकिन जब मेरा लेवल्स ब्रेक हो उससे पहले मैं इस फॉर्मेशन को देख रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर कितने लोगों को इसने ट्रेड किया, मार्केट नीचे गिरा, फिर ये नीचे आया, यहाँ से लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद इसने क्या किया, इस लेवल्स को ब्रेक किया। तो यहाँ पर काफी लोग इंटर कर चुके होंगे, लेकिन उनका एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हुआ है। अब एक बार उनका स्टॉप लॉस हुआ है, कुल मिला के यहाँ पर किया गया है, इसने सभी को ट्रेड किया यहाँ पर। अब ये मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, फिर से नीचे आया है, तो फिर यहाँ से ये मार्केट अपने आप को सपोर्ट लिया। जब इसने सपोर्ट लिया तो यहाँ पर आप देखिए एक फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर मार्केट आया, फिर अपसाइड लिया, फिर यहाँ पर इसने एक स्विंग लो बनाया। ठीक है, इस स्विंग लो का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसको अपसाइड में जाना है ना गाइस, तो इस स्विंग लो का ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट जो है फिर से नीचे आता है, अगर ये फिर से नीचे आता है और इस लो का ब्रेक कर देता है तो मार्केट फिर क्या करेगा, फिर थोड़ा वो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से वो जब तक एक प्रॉफिटेबल या बुलिश सिनेरियो नहीं बनाता है या बुलिश साइन नहीं देता है अपने आप को, टेक्निकल्स व्यू हमें नहीं बोलता है, तब तक हम मैं ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। इससे बीच में गाइस ये कुछ भी करे, यहाँ पर अच्छी खासी रेंज बना ले, अपसाइड जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ट्रेड लेने वाला हूँ एग्जैक्ट मेरा जो लेवल्स मैंने निकाला है 24,058.55 पॉइंट्स का भी ध्यान रखिए, 24,058.55 पर ही मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। और टारगेट मेरा रहने वाला है 24,121.95 का। तो वेट करते हैं, देखते हैं, जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होता है, भले ही 3 बज जाए, मैं कोई भी ट्रेड अदर प्लान नहीं करने वाला हूँ। अगर मेरा लेवल्स ब्रेक होगा तो मैं जरूर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा और फिर मेरा टारगेट एक अच्छा खासा मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रेड नहीं बनता है तो पूरा दिन वेट करते हैं, देखते हैं, ट्रेड मिलेगा तो जरूर लेंगे, तब तक के लिए जो है वेट करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट एंट्री करवाने में कितनी प्रॉब्लम्स कर रहा है, यानी कि एंट्री कितनी मुश्किल है। जितनी एंट्री आपकी मुश्किल होगी ना उतना ही आपका एग्जिट आसान होगा।
यहाँ पर प्रीवियस जो मेरा जो पॉइंट था कि भैया मार्केट अगर 24,078 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो मैं अपसाइड में प्लान करूंगा, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपसाइड गया लेकिन मेरे लेवल्स को ही ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ से कितना गिरा मार्केट, अगर मान लो मैं पहले एंट्री ले लेता तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ता। उसके बाद ही अब भी देख लीजिए मार्केट को 24,058 का लेवल ब्रेक करने में कितनी मुश्किल से ये लेवल्स को ब्रेक कर पाएगा। आप सोचो तो सही, जितना आपका लेवल्स मुश्किल से ब्रेक होगा ना, उतना आपका एग्जिट आसान होगा, उसमें टारगेट की पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा होगी। तो एग्जैक्ट मैं इसी लेवल्स पर ट्रेड प्लान करने वाला हूं, क्योंकि मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूं कि मेरा ये लेवल्स रहने वाला एंट्री का, तो भले ही अगर वो 3 बजे तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होता है, मैं कोई भी ट्रेड नहीं करता हूं। मैं प्रॉपर जो भी लेवल्स होता है उसी पर ट्रेड प्लान करूंगा और प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट ही प्लान करूंगा। और मान लो अगर आज एंट्री नहीं बनती है तो आज सिस्टम यही क्लोज कर देंगे। अभी वैसे टाइम हो रहा है 11:46, तो चांसेस आर प्रीटी है कि एंट्री जरूर बनेगी और एंट्री के टारगेट के चांसेस भी आज ज्यादा है, क्योंकि टाइमिंग अपने फेवर में गई। यही टाइमिंग मान लो 1 बजे के बाद होता, 2 बजे के बाद होता, तो मैं उतना श्योर नहीं होता, लेकिन आज टाइमिंग अपने फेवर में है तो टारगेट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। वेट करते हैं, जैसे ही एंट्री बनेगी अगर टारगेट होगा तो टारगेट लेंगे, अगर मान लो स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, अननेसेसरी मार्केट से फाइटिंग नहीं करेंगे। मार्केट अभी तक अपने लेवल्स का रिस्पेक्ट कर रहा है गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने कितना अपने लेवल्स को बचाया है। आप देख लीजिए लेवल्स के लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर मैंने 24,058 का लेवल बोला था, अब मैं लेवल 24,055 पर लेके आ चुका हूँ, ये मॉडिफाइड हो चुका है। लेकिन पहले मेरा लेवल था 24,058 को ब्रेक करेगा तभी हमें टारगेट मिलेगा 24,121 का। वो लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ तो हमने यहाँ ट्रेड ही नहीं लिया। अब हम ट्रेड लेने वाले हैं 24,055 के लेवल पर। जब तक 24,055 का लेवल ब्रेक नहीं होता है इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ, बीच में स्कैल्प अभी हम करने वाले हैं, इस लेवल के आसपास में स्कैल्पिंग मूवमेंट प्लान करूंगा गाइस। 24,004 से 24,005 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है मैं टारगेट देखूंगा 24,030 से लेकर 24,035 तक का। बस छोटा ही स्कैल्पिंग मूव रहेगा, उसमें छोटा ट्रेड रहेगा, लेकिन अभी बड़ा मूवमेंट हमें नहीं मिलने वाला है। बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, जब 24,055 का लेवल ब्रेक होगा। उससे पहले अगर ये 24,004 से 24,005 का लेवल ब्रेक करता है तो मे भी हमें 24,038 से 24,040 का लेवल देखने को मिल सकता है। वेट करते हैं इस छोटे स्कैल्पिंग मूवमेंट का, और ये स्कैल्पिंग मूवमेंट मिलेगा तो भी जरूर ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर गाइस मैंने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए फिलहाल ट्रेड प्लान किया है। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से स्कोर चार्ट पर रखने वाला हूँ मैं। स्कोर चार्ट पर 23,992 का लेवल मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर इसके नीचे मान लो मार्केट निकलता है तो टारगेट मेरा 23,926 का रहने वाला है, क्योंकि अपसाइड फिलहाल आज मार्केट लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो अगर वहां तक मुझे कहीं डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है तो इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटा है, लेकिन स्टॉप लॉस सिर्फ इस कैंडल्स का हाई है। इस कैंडल्स का हाई अगर ब्रेक हो जाएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा, अन्यथा मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। फिलहाल इस ट्रेड में मेरा 188 के समथिंग लॉस चल रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। चलो इस ट्रेड के लॉजिक्स को समझ लेते हैं गाइस कि इस ट्रेड को मैंने किस लिए लिया है। देखो यहाँ पर मार्केट में आज अपना क्या व्यू था, आज हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करना चाहते थे, और वैसे ट्रेड अपसाइड के लिए ही जाने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट ये डाउन साइड जाएगा तो उतना फास्ट नहीं गिरने वाला है। अगर ये फास्ट गिरता है तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन इसने हमें क्या किया है, अगर आप देखोगे तो इसने आज मॉर्निंग में इसने अच्छा खासा खोल दिया। देखो इतने बड़े फोन होने के बाद मैं एग्जैक्टली सेल करने के लिए रेडी नहीं रहता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी बड़ा बनता है। अगर मान लो आप मार्केट में यहाँ सेल करते हैं तो एसएल कितना बड़ा बनता है, और ऐसे स्टॉप लॉस में नहीं लेता हूँ, इतने बड़े स्टॉप लॉस। तो वहां पर मैंने क्या किया, मार्केट में मैंने अपसाइड का लेवल्स निकाला, तो मेरे फर्स्ट टाइम में मेरा लेवल्स निकला था 24,078 का। वो लेवल्स ब्रेक ही नहीं हुआ, मैंने ट्रेड ही प्लान नहीं किया। उसके बाद मार्केट नीचे आया तो फिर लेवल्स निकला 24,058 का। तो एग्जैक्ट मार्केट ने किस लेवल्स को टेस्ट किया अभी आप देखिए। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने एग्जैक्ट अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद ये एग्जैक्ट कितना हाई लगाया इसने, 24,050 का। यानी कि फिर से हमारी एंट्री 8 पॉइंट से मिस हो चुकी थी, तो 8 पॉइंट से एंट्री मिस हुई तो वहां पर भी हमने ट्रेड प्लान नहीं किया। अब मार्केट यहाँ पर मुझे क्या लगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी छोटा बन रहा है। मैंने किसी ट्रेड पर किसी कैंडल्स पर एंट्री लिए गए, ये मैंने एक कैंडल बेस पर एंट्री ली है। ये कैंडल्स अगर आप देखोगे तो ये कैंडल थे 12:25 की, 12:25 की कैंडल्स पर मैंने एंट्री प्लान किया है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी छोटा है। अगर आप देखोगे तो मैं इस कैंडल्स के हाई पर निकल जाऊंगा, इस कैंडल्स के हाई पर हमारा छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है। उसके अगेंस्ट में टारगेट थोड़ा ठीक है, 23,926 के समथिंग हमारा टारगेट है। तो यहाँ पर अगर रिस्क टू रिवॉर्ड को देखेगा तो मैं वो यहाँ पर लगा लेता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड वाला, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन करेंगे और मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, और स्टॉप लॉस मेरा काफी छोटा है। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि छोटे स्टॉप लॉस पर भी ट्रेड बनता है, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस पर कब ट्रेड बनता है कब नहीं बनता है ये चीजें काफी जरूरी है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है गाइस। यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड प्लान किया है। टारगेट हमारा 23,927 का रहने वाला है, और स्टॉप लॉस मेरा 23,993 का रहने वाला है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, जैसे ही अपना ट्रेड का टारगेट हिट होगा हम ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, या अगर मान लो इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है तो भी एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, सबसे बेस्ट चीज तो ये है, तो आपको इस चीज को मार्क करके चलना है। स्टॉप लॉस छोटा है तो आपको अननेसेसरी जो है यहाँ पर ओवर ट्रेड नहीं करना है। आज गाइस यहाँ पर प्रीमियम भी उतना डीके नहीं मिल रहा है, मैंने आपको दिन बता दिया। आज जो है बुधवार है, और वेडनेसडे के दिन क्या होता है, प्रीमियम उतना डीके नहीं होता है जितना एक्सपायरी के दिन होता है, क्योंकि वेडनेसडे क्या होता है, एक्सपायरी के एक दिन बाद वाला ट्रेड डे होता है। तो यहाँ पर प्रीमियम उतना डीके नहीं होगा, मार्केट गिरेगा जरूर लेकिन प्रीमियम में उतना मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा वो लेके निकल जाएंगे।
अगर मान लो स्टॉप लॉस होता है तो जो भी लॉस हो रहा होगा उसे बुक करके आज का सिस्टम क्लोज कर देंगे। आज का अपना गाइस ये ट्रेड लास्ट होने वाला है, इसके बाद हम शायद ही ट्रेड प्लान करें, क्योंकि मार्केट ने अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दी नहीं, लेकिन अगर अपसाइड की अपॉर्चुनिटी आज बनती ना गाइस तो काफी बड़ा ट्रेड में टारगेट मिल सकता था। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिली है तो नहीं लेना है, अगर मिल जाती तो हम जरूर ट्रेड लेते, लेकिन आपको बैठना आना चाहिए। आप मेरे लेवल्स के लिए देखिए, मैंने लेवल्स बोला 24,078 का, वो ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट फिर से गिरा। मैंने लेवल्स बोला फिर 24,058 का, वो लेवल्स ब्रेक नहीं हुआ तो फिर मार्केट गिरा। अब मैं लेवल्स बोलूंगा 24,055 का, अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो भी लेवल्स गिरेगा। यानी कि मार्केट अगर नीचे आता है और फिर से मैं अपसाइड की एंट्री को ढूंढूंगा ना, तो अपसाइड की एंट्री एग्जैक्ट वही होगी जो मैं बताऊंगा। अगर उस लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट तो फिर 1 या 2 पॉइंट से फिर से गिरने लगेगा। तो यही चीजें होती है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है। अभी फिलहाल हमें छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवार्ड का ट्रेड मिला है, तो देखते हैं बड़ा रिवार्ड तो क्या है। आज उतना प्रीमियम नीचे नहीं होने वाला है तो प्रॉफिट उतना नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा उसे बुक करेंगे। फिलहाल के लिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अननेसेसरी अपने हिसाब से कोई भी अदर ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करेंगे। आज ट्रेड में गई ओनली वेक्टर हंटिंग चल रहा है मार्केट में, मुझे लगता है यहाँ पर फिलहाल मेरा 572 का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर बस यही है गाइस कि अगर मान लो इस लेवल का ब्रेक हो जाता है तो फिर आज के लिए मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगा, जो भी लॉस हो रहा होगा उसे बुक कर लेंगे। अननेसेसरी अब मार्केट से फाइटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आज का डे फिर जो है यहाँ पर एसएल हंटिंग वाला डे हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर अपसाइड का ट्रेड मिलेगा तो ही लेंगे, अन्यथा कोई भी ट्रेड प्लान करने का कोई मीन्स वगैरह नहीं निकलेगा। तो अननेसेसरी यहाँ वेट करने का भी कोई मीन्स नहीं निकलेगा। वेट करते हैं 24,993 के लेवल का, जैसे ही लेवल ब्रेक होगा हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, जो भी लॉस हो रहा होगा उसे बुक कर लेंगे। बस बात ये है कि हमें हमारे सेटअप पर बिलीव होना चाहिए, हमें कंट्रोल आना चाहिए कि चलो यहाँ पर जो ट्रेड लिया है, स्कैल्पिंग पर्पस से ट्रेड लिया है तो इसमें स्टॉप लॉस लेना नहीं आना चाहिए कि हमारा लॉस क्या डिफाइन होने वाला है। ऐसा नहीं कि इस ट्रेड में हम बैठे रहे बड़े लॉस ले रहे हैं, इससे अच्छा है जो भी लॉस हो, छोटा लॉस हो उसे बुक करके निकल जाए। अननेसेसरी मार्केट से फाइटिंग करने से कुछ भी मतलब नहीं है और अननेसेसरी बड़ा ही लॉस होगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। तब तक के लिए ओनली वेटिंग मोड। गाइस यहाँ पर मार्केट ने काफी अच्छा स्ट्राइक लगाया है और इस ट्रेड से मैं अभी एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पर एग्जिट नहीं हुआ है तो अभी एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पर गाइस नेटवर्क इश्यूज है जिसके कारण एग्जिट में भी प्रॉब्लम चल रहा है। अभी एग्जिट देखो गाइस, इन चीजों से कितना फेस करना पड़ता है मार्केट में, ताकि अननेसेसरी लॉस भी होता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी गाइस। और यहाँ पर जो है अपना स्टॉप लॉस जो है मैं 1235 रुपए के समथिंग जो है बुक कर रहा हूँ इस ट्रेड में। अननेसेसरी अब यहाँ वेट करने का कोई भी मीन्स नहीं निकलेगा गाइस, क्योंकि आज का डे जो है यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई मूवमेंट मिलने वाला है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही अपना काम हो चुका है, तो अब हमें ओनली एंड ओनली वेट ही करना पड़ेगा। आज अपना गाइस एक स्टॉप लॉस हो चुका है, तो अब सिर्फ हम एक ही ट्रेड और करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस होने के बाद मैं सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान करता हूँ। वो ट्रेड कब प्लान करूंगा, अब मेरा डाउन साइड का व्यू गाइस बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी व्यू नहीं था, लेकिन स्टॉप लॉस काफी छोटा बन रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया था कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छा खासा रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन इस ट्रेड में अपना क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। अब हमारा सेकंड ट्रेड कब बनेगा, जब 24,051 का लेवल ब्रेक होगा, और जब 24,051 का लेवल ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट रहेगा 24,119 का। तो वेट करेंगे, जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक ओनली वेट एंड वॉच करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम कितना हो चुका है, लेकिन अभी भी मार्केट अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। जो अपसाइड में अपने लेवल्स हैं वो है 24,051 का, और डाउन साइड में लेवल्स 24,930 का है। अब यहाँ पर जैसे हमारा एक छोटा ट्रेड भी बना, उस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हो गया, फिर मार्केट उसी लेवल्स के आसपास आ चुका है। तो अब यहाँ पर यही सिचुएशन बनती है गाइस कि मान लो मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है तो फिर ये इस लेवल्स को ब्रेक कर सकता है। हम छोटा मोटा स्कैल्प जरूर कर सकते हैं 24,000, जब 23,928 का लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल जब ब्रेक होगा 23,960 का, तो सिर्फ 23,928 का लेवल ब्रेक हो सकता है, उसके लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अन्यथा आज उतना बड़ा कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है गाइस। आज पूरा मार्केट एक साइडवाइज जोन में निकला है, तो अभी यहाँ पर अननेसेसरी अब अदर चीज प्लान करेंगे, फोमो में ट्रेड प्लान करेंगे तो उससे हमारा लॉस ही होगा, उससे और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर से एंट्री कर ली है और अभी फिलहाल इस ट्रेड में मेरा 400 से 500 का नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले वाली ट्रेड में लगभग 1300 का नुकसान था, और 1300 के बाद के ऊपर वाला जो नुकसान है वो अभी जो ट्रेड लिया है इसमें है। यहाँ पर बस मैंने इसीलिए ये ट्रेड लिया है इसकी मार्केट में जो हमने पहले एंट्री बनाई थी ना इस लेवल्स के आसपास, वहीं पर मार्केट फिर से आ चुका है। और आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट यहाँ से एंट्री बनाई थी, उसमें स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद मार्केट फिर इस लेवल्स पर आया, फिर ये अपसाइड गया, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इस हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर से ये नीचे आया है इसी लेवल्स के आसपास। तो यहाँ पर चांस बन सकते हैं कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। नीचे मेरा टारगेट वही रहेगा 23,928 का। देखते हैं जो अपना आज का लॉस है उस ट्रेड का 1300 से 1400 का, ये लॉस जो चल रहा है यहाँ पर आप मान लीजिए यहीं पर एंट्री हुई है मेरी, और यहाँ पर ये लॉस कवर होता है या नहीं होता है। आज ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अगर मान लो मार्केट अपने अगेंस्ट भी गया तो मैक्सिमम 25 यानी कि 2500 का ही लॉस होगा हमारा मैक्सिमम आज। इसके अलावा आज हम रिस्क फैक्टर्स को नहीं बढ़ाने वाले, लेकिन डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो ये ट्रेड हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट में भी क्लोज हो सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं, टाइम कम बचा है लेकिन प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर अपनी ओवरऑल पोजीशंस आप देखेंगे तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं 400 से 500 के नुकसान में।
वो भी किस कारण से गए, इसकी मॉर्निंग में हमें एक स्कैल्प मिला था, उस स्कैल्प में मैंने कितना प्रॉफिट किया था, मे बी 1400 के नहीं 1400 नहीं 500 रुपए के समथिंग मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो धन की पोजीशन है, यहाँ पर एक ट्रेड मैंने बुक किया था 500 रुपए का, जो कि एक स्कैल्प था, एक छोटा स्कैल्प था। अभी जो ये ट्रेड चल रहा है इसको मैंने 2 बार एंट्री की है। इसमें एक बार तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, जिसमें स्टॉप लॉस मैंने 1400 रुपए के समथिंग बुक किया था, और अभी सेम ट्रेड में फिर से एंटर हुआ हूँ। क्यों एंटर हुआ हूँ? क्योंकि यहाँ पर आज मेरा डे रिस्क अभी भी बाकी है और उतना नुकसान हुआ नहीं है, और मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। लेकिन एंट्री बस सेम स्टॉप लॉस के साथ हुई है, जहां पर मैंने पहले एंट्री की थी जो स्टॉप लॉस था उसके अगेंस्ट में अभी मैंने फिर से एंट्री प्लान की है इस लेवल्स के आसपास, और स्टॉप लॉस वही होने वाला है। स्टॉप लॉस अब नहीं बड़ा करने वाला हूँ, स्टॉप लॉस छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही काम करने वाला हूँ। यानी कि जो अभी जो लॉस है 1300-1400 का, में भी ये ज्यादा से ज्यादा 2500 के समथिंग हो सकता है। 2500 से ज्यादा आज रिस्क नहीं लेंगे, तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड में टारगेट होगा तो ले लेंगे, अगर नहीं होगा तो 255 के समथिंग ट्रेड को क्लोज कर देंगे, या 3 बजे तक वेट करेंगे, तो भी देखेंगे मार्केट किस हिसाब से चलता है, उस हिसाब से हम ट्रेड को बुक कर लेंगे। गाइज यहाँ पर टाइम भी हो चुका है और मैंने अपनी ओवरऑल पोजीशंस को बुक कर लिया। यहाँ पर अगर दिखाऊं मैं आपकी अपनी ओवरऑल पोजीशंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज लगभग मुझे 689 रुपए के समथिंग लॉस मैंने बुक किया। देखो यार, डाउट आते हैं कि आप लास्ट में भी दिखाया कीजिए लास्ट में कितना प्रॉफिट लॉस बुक हुआ, तो आप यार बिलीव रखिए। अब कोई कोई ऐसा डाउट भी करता है यार कि यहाँ पर आपने काइट्स का अब मुझे ऐसे डाउट भी आते हैं, कोई ऐसा कमेंट भी करता है कि सर आप ट्रेड तो धन में करते हैं, लेकिन आपने पीएनएल वाला जो वीडियो बनाया वो जीरोधा का क्यों बनाया? तो भाई समझो यार, किसी ने बोला है मुझे कि आप ट्रेड धन में कीजिए। पहले मैं ट्रेड किसी और ब्रोकर में करता था, लेकिन धन ब्रोकर में ट्रेड कीजिए ताकि उनको चार्टिंग का समझ में आ सके। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप धन में ट्रेड कीजिए, धन वाला ब्रोकर हमें समझने में आसान होता है, इसलिए मैंने धन में ट्रेड किया। अन्यथा जो ट्रेड में यहाँ पर धन में लेता हूँ वो का वो ट्रेड में काइट में लेता हूँ। इसके अलावा मेरा ब्रोकर और भी है जिसमें बड़ा अमाउंट से ट्रेड लेता हूँ, वो सारी चीजें आपको नहीं दिखा सकता हूँ गाइस। लेकिन यहाँ पर मैंने धन का वैसे पीएनएल आज पोस्ट कर दिया है, क्योंकि आपका डाउट है कि आप जीरोधा का पीएनएल क्यों दिखाए हो, आप ट्रेड तो धन में करते हो। तो एज इट इज जो क्वांटिटी में धन में ट्रेड प्लान करता हूं, जो क्वांटिटी में जीरोधा में भी ट्रेड करता हूं, और जीरोधा का पीएनएल वाला वीडियो उस दिन मैंने दिखाया था 1 जून से लेकर 15 जून और 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का पीएनएल, वो का वो पीएनएल जो है मैंने धन का पीएनएल आप देख सकते हैं, जो मैंने आज पोस्ट कर दिया है। देखो आप डाउट कीजिए, हाँ सही है आपका डाउट करना, लेकिन किसी आदमी की मेहनत तो देखिए, उसके आपके प्रति एफर्ट तो देखिए कि वो कितनी मेहनत कर रहा है आपको सिखाने के लिए, उसके ट्रेड को रिकॉर्ड कर रहा है, आपको बता रहा है, तो उस पर कम से कम बिलीव रखिए। वैसे आपके बिलीव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने वो पीएनएल भी आज पोस्ट कर दिया है, ताकि आप वो भी देख सके कि ये प्रॉफिटेबल है या यहाँ पर मैंने लॉस किया है। वैसे सारे ट्रेड आपके सामने हैं। वैसे आज का ट्रेड जो है हमारा लॉस में कन्वर्ट हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 600-700 के लॉस में हमने जो है आज का डे क्लोज कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज ट्रेड नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे छोटे 2 ट्रेड लिए, छोटा लॉस लिया। लॉस लेना ही, लॉस को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी यहाँ पर आपकी जीत है। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारा बड़ा ट्रेड का टारगेट होने वाला था वो ट्रेड हमें मिला ही नहीं, क्योंकि अपसाइड के लिए मैंने अपसाइड में बड़ा मूवमेंट प्लान किया था, लेकिन मेरे एग्जैक्ट लेवल थे, तो जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। कुल मिला के एंट्री जितनी मुश्किल होगी एग्जिट उतना आसान होगा। अगर एंट्री आपकी सरल है, एंट्री आसानी से हो रही है, तो समझ लो उसमें एग्जिट होना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। इस बात से आप कुछ सीखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको प्रॉपर एंट्री पर फोकस करना है, प्रॉपर लेवल्स पर फोकस करना है, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।